ये है माला का नियम। दूसरा विषय आया वो इसलिए बता रहा हूं, ग्यारस जरूर करनी चाहिए एकादशी, ये जरूर। इसमें एक कथा आएगी आगे, लेकिन हो सकता है उसमें देर हो जाए, भूल जाए, कोई बात हो जाए, इसलिए मैं आज ही बता दूं। क्यों बता रहा हूं कि कल ही ग्यारस है। अब भागवत के अवसर पर अगर आप एकादशी शुरू करते हैं तो कितनी बढ़िया बात है। जिन माताओं ने छोड़ दी है, उद्यापन कर दिया, वो भी दोबारा पकड़ सकती हैं। तो कल की एकादशी सभी करना। एकादशी इतना सरल व्रत है, इसमें कोई कठिनता नहीं। कैसे करें महाराज? प्रातः काल उठो, स्नान करके आए, मंदिर में दर्शन, मंदिर में नहीं तो घर में अपने मंदिर में बैठ करके कृष्ण चालीसा, महामंत्र, जो गुरु मंत्र आपको गुरु ने दिया वो, कीर्तन, सत्संग। दिन में हो सके तो एक टाइम खाना 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 मतलब यह को नहीं 5-4 रोटी दर ली, 3-4 दिन को अड़ंगो एक साथ ही जता लियो, नहीं, कम से कम खाना खाना। और अन्न मत खाना, आटा, दाल, चावल, इनकी बनी हुई वस्तु मत खाना। तो शाम का है, कुट्टू है, आलू है, दूध है, दही है, ये खाना। आलू की सब्जी बना लो और फाफर की रोटी बना लो, या शाम का की खिचड़ी बना लो आलू डाल करके, काली मिर्च, लाल मिर्च नहीं, काली मिर्च, सेंधा नमक डाल करके ऐसा कर लो, हो गई एकादशी। दूसरे दिन ध्यान रखना, 12 को, जिसको आप संप्रदोष व्रत कहते हैं, उस दिन सूर्य उदय से लेकर 1-1.5 घंटे तक जो पारण का समय रहता है, उसमें थोड़ा अन्न जरूर ले लेना। ये नियम है। हमारे राजस्थान में पारण की परंपरा कम है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। पारण जरूर करना एकादशी का व्रत। और बताऊं, ये आप रोजाना सोमवार, मंगलवार, बुधवार, विष्णु ये करती हो, इनको सबको छोड़ो, खाली 2 एकादशी कर लो, तुम्हारे सारे व्रत पूरे हो गए। 2 एकादशी करने से संपूर्ण व्रत हो गए। इसलिए नाना प्रकार के 7 मामा को भांजो मत बनो, भूखो रह जाए, 7 मामा को भांजो, वो जानो उठे खाए, वो जानो। दुर्गा सोच रही है इसका काम भैरव ने कर दिया, भैरव सोच रहा है इसका शंकर ने कर दिया, शंकर सोच रहा है हनुमान जी का किया किसी ने नहीं। एक देवता की आराधना करो, एक देवता, बस एक मंत्र, एक देव हमारा कृष्णचंद्र ही प्राण प्यारा। मीरा को देखो, कृष्ण को छोड़ के उसने कोई दूसरा नाम ही नहीं लिया। रसखान को देखो, कितना प्यारा है ये रसखान, जिसको गोविंद के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। हरे कृष्ण। पकड़ा है पैर हा गजराज का, किसने? मगर ने। क्यों पकड़ा है? अरे मेरे घर में आकर के उच्छृंखलता कर रहे हो, पानी उलीच रहे हो, गंदगी उठा रहे हो, तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। पकड़ लिया पैर, अब हाथी मतवाला है। अरे कोई चिंता नहीं, मेरे अंदर बड़ा जोर है, ताकत है, मैं अभी खींच करके बाहर फेंक दूंगा। और फिर मेरे साथ इतनी हथनियां हैं, लेकिन कोई काम नहीं आया। जब आदमी संकट में होता है ना, उसके यारे प्यारे रिश्तेदार सब हट जाते हैं। जब हथिनियों ने देखा ये तो फंस गया, चिंगाड़ रहा है, दुख में है, संकट में है, हथनियां देखी कहीं तुम नहीं फंस जाओ, धीरे 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 हथनियां वहां से निकलने लगी। 100 इधर गई, 200 इधर गई, सरोवर खाली रह गया, अकेला हाथी फंसा हुआ। अब चिल्लाने लगा, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन कोई नहीं। संसार का नियम ये है, आपके पास अगर कुछ है तो आपके साथ चारों तरफ लोग मिलेंगे, जब आपके पास कुछ नहीं, धीरे धीरे सब सरक जाए। अब क्या करेगा? हरे का हरि नाम, बिगड़ी जन्म अनेक की, तो सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसमाज। बड़े जन्मों की बिगड़ी हुई है, उसको आज ही सुधारेंगे, देरी नहीं करेंगे।
महाराज जब रसखान जी को अपने देश में, अपने मुल्क में एक छोटी सी मूर्ति मिल गई तो लोगों को दिखाया ये मूर्ति क्या है। गोविंद की मूर्ति थी वो। लोगों को दिखा रहा है ये कौन सा देवता है, कौन भगवान है। लोगों ने कहा भैया हम तो नहीं जानते, लेकिन हिंदू लोग ऐसे देवता को पूजते हैं। तो किसी हिंदू से पूछा ये कौन है। अरे ये तो बांके बिहारी हैं। कहां मिलेंगे? ये तो वृंदावन में रहते हैं। महाराज उस मूर्ति को लेकर के सीधे वृंदावन आ गए। आए बांके बिहारी मंदिर के पास, अंदर जैसे ही घुसने लगे पंडों ने रोक दिया, खबरदार अंदर मत। क्यों? तुम मुसलमान हो, लुंगी पहन रखी है, चोला पहन रखा है, तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे अरे वो देखो मूर्ति मिलाई वहां से। अरे है तो वो बैठा है। बाकी बिहारी की विशाल मूर्ति, दूर से ऐसा लगे जैसे ठाकुर स्वयं खड़े हैं। अरे है तो मेरा ठाकुर, ये मूर्ति में उस मूर्ति में तो कोई फर्क नहीं। अरे पंडो मिलने दो। नहीं, अंदर नहीं जा सकते। वहीं सीढ़ियों में बैठ गया। अगर अंदर नहीं जा सकते हो बिना मिले जाएंगे भी नहीं। ये प्रतिज्ञा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए बिना खाए यहां पड़े हैं। लगन है, प्रेम है, उत्कंठा है। अब मेरे ठाकुर का सिंहासन डोल गया। अरे 3 दिन से भूखा पड़ा है, कितनी निष्ठा है। आज रात को 12 बजे रसखान लेटे हैं, छाती पर मूर्ति पड़ी हुई है, निद्रा रानी ने घेर लिया है, तब गोविंद आए हैं। ठीक वैसा ही सर्वोप बनाया और आकर के हिलाया। रसखान आंख खोली, कौन? देखा तो अरे प्रभु आप। एकदम से नाचने लग गया, लिपट गया। महाराज धन्य है, धन्य। ये देखो पुजारी मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन महाराज देर से आए। आज 3 दिन हो गया, बड़ी भूख लगी, बड़ी प्यास लगी। महाराज बड़े निष्ठुर हो आप। निष्ठुर नहीं, तेरे प्रेम की परीक्षा थी। हम कितने दिन रुक पाते हैं। थोड़ा सा संकट आ गया। वो एक भैया है, महाराज हाँ मैं 2-3 बार कोशिश करी, गुरु मंत्र करे तो मेरे कि गड़बड़ हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा। बस गुरु मंत्र सुन के गड़बड़ हो जाए। अरे कभी प्रभु के नाम से भी गड़बड़ होती है। प्रभु का नाम अमोघ, अतुलनीय, अविस्मरणीय, और उसको तुम कह रहे उसके कुछ गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ हमारे मन में है, ठाकुर के नाम में गड़बड़। ये देखो एक मुसलमान जाति का व्यक्ति 3 दिन से भूखा पड़ा है, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि प्रभु आपने मेरे साथ ही क्या किया। आनंद लिपट गया गोविंद से। कुछ चाहते हो? कितनी सुंदर कविता लिखी उसने। महाराज हाँ, अगर मेरा कोई शुभ कर्म बन जाए, अगर मुझे मनुष्य योनि मिल जाए तो मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। महाराज अगर मैं मनुष्य बन जाऊं तो एक काम करना, क्या कहीं नंदगांव, बरसाने, मथुरा, वृंदावन, इन गांवों के आसपास मुझे जन्म देना, जिससे मैं गोवर्धन के दर्शन कर लूं, नारद कुंड के दर्शन कर लूं, कुसुम सरोवर को देखूं, मैं मानसी गंगा में स्नान करूं, गिरिराज जी की परिक्रमा करूं, अरे और नहीं तो और ब्रजवासियों के दर्शन करूं। और महाराज अगर मैं मनुष्य योनि प्राप्त नहीं कर सकूं, मेरे कर्म गिर जाए, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मुझा। महाराज अगर मैं पशु बन जाऊं, मनुष्य तो मैं नहीं बन पाया क्योंकि कर्म से गिर गया, तो पशु अगर बन जाऊं तो एक कृपा करना, क्या मुझे नंद बाबा की गायों में पैदा कर देना। नंद बाबा की गायों को चराता है गोविंद, गोपाल, इसीलिए तो उसका नाम गोपाल है। गायों को चराने वाला गोपाल, उसको देखता रहूं बस। और महाराज इससे भी अगर कर्म गिर जाए, जो खग हो तो बसेरो करो नित काल की कूल कदम्ब की डाल। अगर मैं कोई पक्षी बन जाऊं छोटा सा, तो एक काम करना कि यमुना के किनारे कहीं ये जो कुंज हैं, ये करील के पेड़ हैं, इनमें मुझे कोई छोटा सा बैया, छोटा सा तितली, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो बना देना, लेकिन बनाना यहां।
जिसे हजारों हजारों लोग जब यमुना जी में स्नान करने के लिए आएंगे, उन वैष्णव के दर्शन से मेरा कल्याण हो जाएगा। दर्शने पवित्र कोरो यही तुम्हारे गुण। गंगा जी गई महाराज ठाकुर जी के पास, ये आपने क्या कर दिया? क्यों? मेरे अंदर करोड़ों पापी आकर के स्नान करते हैं, पाप से बोझिल कर जाते हैं, पाप ही पाप भर जाते हैं, बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा? ठाकुर ने कहा चाहे करोड़ों पापी तेरे अंदर स्नान करें, अगर एक शुद्ध वैष्णव आकर के जिस दिन तेरे अंदर स्नान कर जाएगा ना, तेरा उद्धार हो जाएगा, सारा पाप खत्म हो जाएगा। और ठीक हम लोग स्नान करने के, पार्वती पूछ रही है शंकर से, महाराज हाँ ये देखो लाखों लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, क्या इनका सबका पाप कट गया? बोलो जिनको विश्वास है। ये कैसे पता चले विश्वास है? बोलो परीक्षा करके देख लो। आजकल क्या परिपाटी चली हुई है, घूमने के लिए गंगा जी में जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए हरिद्वार जाते हैं, अब उनका पाप कैसे कटेगा जी? विश्वास हो, दृढ़ निष्ठा हो, तो पता कैसे चले निष्ठा का? तो पार्वती को कहा कि देखो एक मैं काम करता हूं। क्या? शंकर भगवान ने एक खड्डा बनाया, चारों तरफ कीचड़ कर लिया, स्वयं पड़ गए उस खड्डे में, और पार्वती को बैठा दिया किनारे, और किनारे बैठा करके कहा कि जो भी इधर से जाए उसको कहो रे ये मेरे पति गिर गए खड्डे में, कोई निकालो भाई। प्रथम तो इस कीचड़ के डर से कोई आएगा ही नहीं, मैं जानता हूं लोगों का स्वभाव। अगर आए कोई कोशिश करे तो कहना तुमने अगर कोई पाप किया हो तो इस बूढ़े बाबा को हाथ मत लगाना, वरना तुम्हारा सर फट जाएगा। फिर देखना सब भग जाएंगे। वो ही हुआ, हजारों लोग वहां से स्नान करके जा रहे हैं। मां पार्वती कह रही है, ओ भैया सुनो सुनो, ये देखो मेरा पति गिर गया खड्डे में, इसको निकालो, निकल नहीं पा रहा है। तो वो अरे मैया पैंट खराब हो जाएगी, कीचड़ लग जाएगा, गारा है गारा, कोई जाए नहीं रहा। कुछ लोगों ने कहा कि लो मैया हम निकालते हैं। जैसे झुकने के लिए तैयार हुआ, एक ध्यान रखना, क्या तुमने जीवन में अगर कोई पाप नहीं किया हो तो बाबा को हाथ लगाना, वरना तुम्हारा सर फट जाएगा। छोड़ चले वो चुपचाप। सब जानते हम क्या करते हैं, लेकिन अब की बार एक मस्त मलंग स्नान करके आया, उम्र 25 साल। जैसे गंगा में स्नान करके आया, जा रहा उधर से मैया ने हाथ लगाया, बाबा ओ भैया हाँ ये तेरे देखो देखो ये बाबा गिर गए, इनको थोड़ा खड्डे से निकालो। दौड़ करके आया, कहा ये, जैसे ही हाथ देने लगा, सुनो तुमने अगर जीवन में कोई पाप किया हो तो हाथ मत लगाना, पाप नहीं किया होता। ओ बोले मैया हमने पाप बहुत किए, बहुत पाप किए, लेकिन अभी मैंने गंगा में स्नान कर लिया, और मेरे गुरु ने कहा था कि गंगा स्नान करने से पाप क्षय हो जाते हैं, तो मेरे पाप क्षय हो गए। इतनी दूर जो गंगा से यहां तक मैंने अब कोई पाप नहीं किया, अब मेरा सर फट नहीं सकता। पकड़ करके बाबा शंकर को बाहर खड़ा कर दिया। शंकर ने कहा कि भवानी हाँ इसने स्नान किया है, बाकियों को तो विश्वास ही नहीं कि हमने स्नान किया है। तो रसखान कवि कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, नित काल की कूल कदम्ब की डारन। और महाराज मेरी एकदम अधोगति हो जाए, मैं मनुष्य भी नहीं बनूं, पशु भी नहीं बनूं, पक्षी भी नहीं बनूं, और मैं बन जाऊं पत्थर। हो सकता है मैं पत्थर बन जाऊं, तो एक कृपा करना, क्या मुझे छोड़ मत देना। तो पाहन हो तो वही गिरी को जो धरो सिर छत्र पुरंदर कारण। इंद्र के कारण से जो गोविंद ने जिस पर्वत को उठाया था गिरिराज गोवर्धन को, एक कृपा करना उस पत्थर को उठा करके उस गिरिराज पर डलवा देना, बस मेरा उद्धार हो जाएगा। क्यों? लाख लाख परम वैष्णव उधर से गुजरते हैं और मैं उनके दर्शन कर लूंगा, उनकी चरण धूलि मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी, मेरा तो उद्धार हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्याम सुंदर राधा दुलारी, श्याम सुंदर राधा दुलारी। अहो हमारे भाग्य आज सतगुरु जी हमारे आए हैं, मोहन का संदेशा लाए हैं, ये प्रेम संदेश
चलकर कोटरी नीचे आए हैं और संग में प्रेम भैया को लाकर बाबा की जय जयकार लगाए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अहो हमारे भाग्य आज सतगुरु जी हमारे आए हैं, संदेशा लाए हैं। अहो हमारे भाग्य आज सतगुरु जी हरे कृष्णा ओ यति महाराज हमारे आए हैं, मोहन का संदेशा लाए हैं, मोहन का संदेशा लाए हैं।
मन धो देंगे, फिर प्रेम बीज फल बो देंगे। स्वामी जी ने ये भजन लिखा है, एक बार अपने दोनों हाथ उठाओ सब अपने। करे दामोदर प्रतिपाल करे यहाँ करते आए हैं, मोहन हमारे कहते हैं जति महाराज संत महान है। एक बार अपने दोनों हाथ उठाओ और खूब कमायो या नैना चलो की दरबार में चला, खूब कमायो या नैना चलो की दरबार में चला, 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 दरबार में चला, चलो की दरबार में चला, जय जय श्री राधे। जब गजराज के सारे साथी चले गए, गजराज अकेला पड़ गया, तब अब याद आया है ठाकुर। कब याद आता है? जब पोली में खाट गल जाए, जब जना ठाकुर जी याद आवे, अगले भाई जन के लिए आपा करियो तो वह तो सब धोखा दे गया।
मुख मक्खी नहीं उड़त उड़ाए, धीरे भयो नहीं सुनत सुनाए, मुख मक्खी नहीं, हाथ एकदम पड़े हैं इधर, मुख पर मक्खी बैठी है लेकिन श्रद्धा नहीं है, उड़ जाए एकदम, और काना से बैरोग, मुख मक्खी नहीं उड़त उड़ाए। ये इस जीव की दशा होती है। जिस दिन तुम आकड़ करके चलते हो ना, उस दिन ये दशा दिखती नहीं है ठोकर से बाठा उड़े, जद ऊँटे तो एकदम कांदो फूलो रहे। ये दशा जो आएगी, अगर इसको पहले सोच लें तो भगवान का नाम 10 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाए। क्यों? इस दशा से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। मुख पर माँ की बैठी से उड़ावा के लिए जी करे थे, हाथ उतरे को चढ़े को, और काना से बैरे गुर गुर कंठियो ने सब लागे, गुर गुर कंठियो ने सब लागे, कुटुंब को मोहन जागे, मरते मरते भी परिवार वालों के बारे में सोच रहा है कि मैं इनके लिए क्या कर दूं। दशा इस जीव की, एक सुनार बेहोश हो रही 3 दिन से, उनका घर का दवाई मूली करवा करके बाकले वैद्य ने ले आया, वैद्य ने ले आया, थर्मामीटर लगायो, तो देखकर वो थर्मामीटर में बोलो साहब 104, तो सुनार बोलो बेच दो 80 रुपया तोड़े खरीद जोड़ो से। मर रहा है लेकिन फिर भी बेचने, मगर धीरे 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 खींचते मगर को पूरे को पानी में ले गया, मात्र जो भरे सूंड रहो जल बाहर, बस थोड़ा सा सूंड बचा, तब द्रौपदी की तरह है। अब याद आया ठाकुर, अब आया भगवान, तब प्रार्थना कर रहा है, सर्व साधन सुन्यो एम। महाराज मेरे पास तो कोई साधन नहीं, अभी तक जोर लगा रहा था, वो बात भी मुकर गया है। अरे साधन होता तो तू पहले से भजन करता, जब तू जवान था तब क्यों नहीं भजन किया? जब तेरे पास साधन था तब भजन नहीं किया। गंगा जल डारो मुखे माई, गंगा जल डारो मुखे माई। अरे थारो बूढ़ो कौन बचे भाई? तो इनका मुंडा में आखिर में गंगा जल घेर दो भाई, और जबरदस्ती एक कटोरी गंगा जल घेर दी कि 2-4 सांस वो भी गटल गटल कर गया। किसके चक्कर में पड़े हो तुम लोग? ये देखो हाथी को सब छोड़ करके चले गए, खूब खींचा, लेकिन मगर धीरे 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 खींचते खींचते मगर को पूरे को पानी में ले गया, मात्र जो भरे सूंड रहे हो जल बाहर, बस थोड़ा सा सूंड बचा, तब द्रौपदी की तरह है। अब याद आया ठाकुर, अब आया भगवान, तब प्रार्थना कर रहा है, सर्व साधन सुन्यो एम। महाराज मेरे पास तो कोई साधन नहीं, अभी तक जोर लगा रहा था, वो बात भी मुकर गया है। अरे साधन होता तो तू पहले से भजन करता, जब तू जवान था तब क्यों नहीं भजन किया? जब तेरे पास साधन था तब भजन नहीं किया? उस समय तो तूने मकान से मंदिर ही हटा दिया, और अब सर्व साधन सुन्यो एम, और भगवान को कह रहे हैं कि सर्व सामर्थ्यवान भगवान, आप में तो सारी सामर्थ्य है भगवान, आप मेरी रक्षा कर सकते हो। अब तो थोड़ा सा सूंड बचा है। हे गोविंद श्री गोकुल प्राणनाथ, अब तो प्राण से भी प्यारा भगवान लगा है। श्री गोकुल प्राणनाथ इसलिए कहा है कि मेरे प्राण संकट में पड़े, अब बस मैं मरने वाला है, नहीं ताजो हम कदापि में। हे गोविंद अब मुझे छोड़ना मत, अब आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। जो भर सूंड, जब ये पुकार सुनी वहां गोविंद की, बस अरे महाराज नंगे पैर दौड़े, खड़ाऊ नहीं, पीतांबर नहीं। गरुड़ ने कहा ये क्या दशा? अरे जब कभी चलते तो मुझे पुकारा करते थे, आज तो स्वयं उड़ के जा रहे। गरुड़ बगल में आया, महाराज क्या हो रहा? बोले जल्दी मेरे नीचे लग। क्यों? बहुत जल्दी है। संत लोग कहते हैं है शब्द वहां, और री बोलते बोलते तो गोविंद ने यहां आकर के चक्र सुदर्शन चला दिया। किसके ऊपर? हाथी को नहीं बचाया। देखिए ठाकुर की कृपा देखिए, हाथी को कुछ नहीं किया, तो
मगर के ऊपर चला दिया चक्र, उसकी गर्दन काट दी। अरे संतों ने कहा ठाकुर एक बात बताओ, प्रार्थना तो की आपकी हाथी ने और मार रहे हो मगर को, ये क्या बात है? हाथी को पकड़ कर बाहर कर देते, मगर को छोड़ देते। नहीं, ठाकुर कहते ये बात नहीं। अरे हाथी ने मेरी वंदना की, उसका तो मैं उद्धार कभी कर दूंगा, वो तो मेरा भक्त बन गया, उसने एक बार नाम लिया है, मेरा भक्त बन गया। लेकिन इसका उद्धार करना मेरे लिए पहले जरूरी हो गया। बोले क्यों? बोले इसने मेरे भक्त का पैर पकड़ा है, इसने एक वैष्णव का पैर पकड़ रखा है। मेरे भक्त का जो पैर पकड़ता है, पहले उद्धार उसका और मेरे भक्त का बाद। इसलिए तो कहते गुरु क्या करता है, गुरु महान क्यों है, गुरु सदगुरु क्यों है, गुरु पथ प्रदर्शक क्यों है? एक हाथ में अंगुली गुरु के शिष्य की, एक हाथ में उंगली गुरु के ठाकुर की। फिर क्या करता है गुरुदेव? गुरु शिष्य में सामर्थ्य पैदा करता है, धीरे धीरे उसको सामर्थ्यवान बनाता है, और सामर्थ्य बना करके उसको स्तर पर पहुंचा करके गुरु धीरे से आगे निकल जाता है और ठाकुर को पकड़ा देता है। ये लो, ये मेरा शिष्य है, इसको संभालना, इसको सद्बुद्धि देना, जो आपको अच्छे लगे वो दे। ये है सदगुरु। और ढोंगी गुरु, मैं ही सब कुछ, मेरे सिवाय दुनिया में कोई नहीं है भैया, जहां देखो इन्हीं क्या बोलबाला। आप भगवान को मत मानो, मेरे को मानो। इसलिए संतों को बड़ा क्रोध आता है ऐसे ऐसे सदगुरुओं के ऊपर, जो सदगुरु बन करके भगवान को एक तरफ कर देते हैं, स्वयं पूजने के फिराक में रहते हैं और हमारे रामकृष्ण की निंदा करते हैं, हमारे त्योहारों की निंदा करते हैं। उनके लिए किसी संत ने कहा है, हिंदू है निंदक बनो तो राम कृष्ण त्योहार। हिंदू होकर के और रामकृष्ण का निंदक बना, त्योहारों का निंदक बना। हिंदू है निंदक बनो तो राम कृष्ण त्योहार। अरे तुर्क देश से आ गयो जो झूठा को व्यापार। निश्चित ये बगल के देश से आया है, इसीलिए तो राम की निंदा करता है, इसीलिए तो जन्माष्टमी की निंदा करता है, इसलिए ये रामनवमी की निंदा करता है। कभी इन लोगों के चक्कर में मत आ जाना। सब कुछ मैं ही हूं, सदगुरु सब कुछ है, भगवान भी सदगुरु है। नहीं, भगवान सदगुरु कभी नहीं, सदगुरु भगवान नहीं बन सकता, भगवान से मिलाने का एक माध्यम बन सकता है। फिर इसको गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर क्यों कहते हैं? अगर ये भगवान नहीं है तो इसको ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहते हैं? एक श्लोक आता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा क्यों कहते हैं? वो ठीक कहते हैं, हमारे समझने का ही भूल है। इस बात को अंग्रेज भी समझ गए, लेकिन हम नहीं समझ सके। GOD गॉड, जी मानी जर्नरेटर, ओ मानी ऑपरेटर, डी मानी डिस्ट्रॉयर। ये हमें पैदा करता है, हमें पालता है और संहार भी करता है। संकर हो गया। तो ब्रह्मा कैसे है गुरु? ब्रह्मा ऐसे है गुरु, हमारे अंदर अनर्थ है, पाप है, दुष्बुद्धि है, दुराग्रह है, उनको नष्ट करता है, उनको नष्ट करता है, हमें पालता है, इसलिए ब्रह्मा है। पापों को नष्ट करके धीरे धीरे हमें सन्मार्ग पर लाता है, इसलिए ब्रह्मा है। ये हमारी पालन कर रहा है कि हम भगवान के नाम से कहीं विचलित न हो जाएं। फिर हमें सद्बुद्धि दे करके बार बार हमसे भगवान के नाम करवाते हैं, गुण देते हैं। इसलिए पालक है गुरु। ब्रह्मा विष्णु बन गया और हमारे अनर्थों का नाश करता है, संहार करता है, इसलिए ये शंकर है। वो शंकर और ब्रह्मा विष्णु से तो गुरु मिलाता है। इसलिए ऐसे जो हमें ठगने के लिए आ गए हैं, इन लोगों से बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। झूठ पुलंदा बांध नाम सच्चे सौदे की ये बात करें। इनका आप देखिए ग्रंथ, एकदम झूठ का पुलंदा है। कई हमारे शास्त्र से कोई, चार वेदों से कोई चीज नहीं ली इन्होंने।
झूठ पुलंदा बांध सच्चे सौदे की बात करे, त्याग नहीं संचय करते। मेरे शास्त्र में तो त्याग की बात लिखी है, 4 वेद कहीं आप उठा करके देख लो, उसमें त्याग की बात करते हैं। त्याग नहीं संचय करते, अंधी दुनिया का द्रव्य हरे। ए बहन, हाँ मैं फलानी जगह गई थी, गुरु बना रही, तू भी चल। बस बहन भी चलेगी, गुरु बनाएगी। गुरु के क्या सिद्धांत हैं, क्या विचार हैं, जानती नहीं, बस गुरु बना लिया। अरे जो गुरु तुम्हें ये कहे राम को मत मानो, कृष्ण को, उसको भी तुम गुरु मानती हो, तो इसका मतलब तुम्हारे जो बुजुर्ग थे वो झूठे थे। उन्होंने अभी तक अपना जीवन बेकार किया। मीरा बेकार चली गई, सखुबाई बेकार हो गई, कबीर, रसखान, सूरदास सब बेकार हो गए, क्योंकि उन्होंने तो राम और कृष्ण की पूजा की। फिर तुम कैसे इनके चंगुल में आ गए भाई? इसलिए खबरदार, हमारा जीवन धर्म की रक्षा के लिए आया है, और हम जब तक जिएंगे तब तक धर्म की रक्षा करते रहेंगे। हमारे धर्म के ऊपर कुठाराघात है, ये नया आया है, ये बबाल जो हमें रामकृष्ण से अलग करना चाहता है। ये हमारे रोम रोम में राम है कौन? हरे क्या है? हरे क्या है? जो हमारे चित्त के हरण को करता है, जो राधा गोविंद हैं, वो जो राधे जी गोविंद के चित्त का हरण करती हैं, वो राधा जी, वो हरे। जो रमण करती हैं, वो रे। बड़ा गहन विषय है। ऐसे हर किसी से गुरु कंठी ले लेना, अपने आप को हर किसी के शरण में डाल देना, ये देखो उसकी नजर कहां है, हमारे धन पर तो नहीं। जो स्वयं इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना करके रहते हैं, वो तुम्हें कहते हैं त्याग करो, दान करो। तो तू भी तो इस अट्टालिका को दान कर दे किसी को। तू फोर्ड गाड़ी में चलता है, क्वालिस गाड़ी में चलता है, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं, फिर हमसे तू दान करवाता है। तुझे 2 बॉडीगार्ड चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, और लिखते हैं क्या? त्यागी। वाह, अच्छे त्यागी। साधु की परिभाषा धीरे धीरे ऐसा है, बदलती जा रही है। जो जितना बड़ा आश्रम का मालिक है, वो उतना ही बड़ा साधु है। जबकि हमारे रूप गोस्वामी की कुटिया चल करके देखो, मैं आपको दिखाऊं, कभी वृंदावन जाओ तो रूप गोस्वामी जी, जिन्होंने सैकड़ों ग्रंथ लिखे, जिन्होंने लोगों को साक्षात गोविंद से मुलाकात, जिन्होंने स्वयं राधा रानी जिनके लिए आकर के खीर पका करके गई, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे पूजो, उन्होंने कहा कि राधा गोविंद को पूजो। जब अपने बड़े भाई के पास आए, सनातन गोस्वामी के पास रूप गोस्वामी, तो दोनों धर्म चर्चा में जुट गए, हरि कीर्तन करने लग गए। तो राधा रानी ने सोचा, ये दोनों भाई तो लगे हुए हैं हरि कीर्तन में, इनका तो खाना बनाने का कोई ध्यान है नहीं, और बनाएंगे भी क्या, कुटिया में कुछ है ही नहीं। ये तो रोजाना भिक्षा लाते थे, उसको बनाते थे और भोग लगा के खा लेते थे। अब ये कहां से खाएंगे? तो राधा रानी जी स्वयं एक 12 साल की बच्ची बनकर के आई, और दूध का पात्र लेकर के आई, और आकर के दूध रख करके गई, और चीनी रख के गई, चावल रख के गई, और कहा, बाबा दूध रखा है, चावल है, चीनी है, बना करके खीर बना के खाना, मेरी मैया ने भेजा है। इन्होंने हाँ तो कह दिया, लेकिन फिर कथा में लग गए। अनन्य भाव है, बस रात दिन कथा में डूबे रहते थे, तन पर वस्त्र नहीं, एक लंगोटी पहनते बस। राधा रानी ने 2 घंटा इंतजार किया, इन्होंने तो कुछ बनाया नहीं। अब उनको बेचैनी लगी, मेरा भक्त भूखा रहे। कितना इतना दयालु है गोविंद, मैं आपको क्या कहूं। प्रत्येक क्षण प्रतिपल सर्वभूतादिवासाय, निश्चित है हमारे साथ। फिर आई लौट करके, अरे लाली तू फिर आ गई? अरे मेरी मैया ने कहा कि तू देख क्या उन्होंने कुछ बनाया है कि नहीं बनाया, इसलिए आई मैं। अरे हम तो फिर लो स्वयं बनाने लग गई, स्वयं खीर बनाई, स्वयं ही भोग लगाया, और ला करके इन दोनों के सामने रख। ऐसा है दयालु। और चली गई। जब खीर खाई तो दोनों रोने लग गए, समझ गए ये खीर साधारण व्यक्ति के द्वारा बनाई हुई नहीं है।
ऐसा स्वाद तो हमने जीवन में कभी खीर में पाया ही नहीं। ऐसी सुगंध, ऐसा मिठास, ऐसा आनंद। दोनों भाई रोते रहे। सनातन, तेरी कुछ इच्छा थी? रूप गोस्वामी, तुम्हारी कोई इच्छा थी? हाँ महाराज, क्या इच्छा थी? आज बड़े भाई मेरे पास आए हैं, इनकी मैं सेवा कैसे करूं? हाँ, एक है, कहीं से दूध लाऊं, चीनी लाऊं, इनको खीर बना के खिलाऊं, ये मेरी इच्छा थी। आगे से ऐसी इच्छा मत रखना। क्यों? पता है खीर कौन बना के गई है? खीर हमारी स्वामी बना कर दी गई। आज उनको कष्ट हुआ, इसलिए साधु को कोई अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। अगर अभिलाषा रखेंगे तो मेरे गोविंद को कष्ट होगा, क्योंकि अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तो उनको आना पड़ेगा। इसलिए कोई अभिलाषा नहीं। एक हाथी के कारण से मगर की गति हो गई। तुम भी अगर इस तरह से किसी संत की, किसी सदगुरु की शरण पकड़ लोगे तो ठाकुर तुम्हारे ऊपर भी कृपा करेंगे। देखो, कह रहे हैं कि हाथी को तो मैं बचा लूंगा, लेकिन इसने मेरे भक्त का पैर पकड़ा है, पहले उद्धार में इसका करूं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जब अमृत के लिए सागर का मंथन हुआ, बड़ी विचित्र कहानी। महाराज, सागर का मंथन हुआ क्यों? एक बार क्या हुआ, मंदराचल पर्वत पर धारण हुआ था। ये क्यों हुआ? एक बार दुर्वासा ऋषि विचरण करते हुए इधर से आ रहे हैं और इधर से आगे इंद्र ऐरावत हाथी के ऊपर बैठे हैं। अब एक संत ने देखा कि राजा है देवताओं का, इनका आदर करना हमारा धर्म है। अब हमारे पास और तो कुछ है नहीं, ठाकुर जी की गले की माला है, क्योंकि ठाकुर जी से मिलकर के आए हैं दुर्वासा जी, तो ठाकुर जी ने अपने गले की माला इनको दी थी। इसको प्रसादी माला कहते हैं। आप कभी कोई मंदिर में जाएं और पुजारी आपको अगर माला दे तो उसको कहीं डाल मत देना, उसको गले में पहनना, अपने घर में लाके रखना। क्यों? ये ठाकुर जी की प्रसादी। गुरुदेव अगर अपने गले की माला आपको दें तो इसका आदर से घर में रखना, इसको फेंकना मत। दुर्वासा जी ने माला दी इंद्र को, लेकिन देवता लोग जो होते हैं वो अहंकारी होते हैं, इसलिए भक्तों की जो श्रेणी है वो देवताओं से ऊपर मानी गई है, क्योंकि भक्तों में अहंकार नहीं होता और देवताओं में अहंकार होता है। अरे ये बाबा जी ने मुझे माला दी, इसका मैं क्या करूंगा? वो समझ ही नहीं सका कि एक संत के गले की प्रसादी माला है, तेरा उद्धार हो जाएगा, सद्बुद्धि आएगी। ले वो बात को समझ नहीं सका और उसने क्या किया, दुर्वासा जी तो थोड़े आगे चले गए, इसने वो माला निकाली और निकाल करके हाथी के सूंड में डाली, जिस हाथी पर बैठा था, और हाथी ने उस माला को आगे फेंकी और पैरों से रोंदता हुआ आगे चला गया। बड़ा अपराध हो गया। और उसी समय दुर्वासा जी ने घूम करके देख लिया, अरे मैंने प्रसादी माला दी और इसने इसको रौंद दिया, कैसा राजा है ये? बस महाराज दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। इसीलिए तो कहते हैं, हमारे गोविंद कह के गए, कोई आदमी सोचता है ना मैं दान करके पुण्य करके स्वर्ग में चला जाऊं, भूल से भी स्वर्ग में मत जाना। क्यों? क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। पुण्य जब क्षीण हो जाएंगे फिर आपको मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तो फिर कहां जाए महाराज? ऐसे धाम में जाओ जहां जाने के बाद में वापस नहीं आता। वो धाम कौन सा है? वो है गोलोक वृंदावन धाम। वो कैसे मिलेगा? तो गोविंद कह के गए, मामो पेते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरे को प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो गोविंद को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, गोविंद का प्रेम प्राप्त करने का प्रयत्न करो, तुम्हें दोबारा इस लोक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंद्र को तो बार बार इंद्रासन खाली करना पड़ा। ये देखो, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, तूने संत का अपराध किया है, माला का अपराध किया है, जा दरिद्री हो जा। और जैसे संत को श्राप लगा, संत ने श्राप दिया, दानवों को पता चल गया, दानवों ने हमला कर दिया इंद्र के ऊपर और स्वर्ग छीन लिया, इंद्र को भगा दिया। वहां सारे देवता भग गए और यहां दानवों का राज्य हो गया।
अब रोते रोते गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज हाँ हमारा तो स्वर्ग छिन गया, हमारा स्वर्ग कैसे प्राप्त हो, बुद्धि बताइए। बोलो देखो भाई, इस समय तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई। क्यों? तुमने एक संत का अनादर किया है। श्रेष्ठ साधु अपमानते हानि होई भूपाल, श्री आयु शुभ धर्म यश नष्ट हो तत्काल। तुम्हारा नष्ट हो गया सब कुछ। अब एक काम करो, तुम किसी तरह दानों से दोस्ती करो और दोस्ती करके समुद्र का मंथन करो, समुद्र से अमृत प्राप्त करो, उस अमृत से तुम्हें ताकत मिल सकती है, बाकी और कोई उपाय नहीं। अच्छा महाराज हाँ, मजबूरी में क्या करेगा? चला है दानवों के सम्राट के पास। दूर से देखा इंद्र एकदम नजर नीचे करे, एकदम से बड़ी लाचार अवस्था में आ रहे हैं। तो बलि महाराज ने अरे अरे ये देखो इंद्र की हालत देखो, संत का अनादर करने वाले की यह हालत होती है। ये देखो ये क्या हो रहा है। आए इंद्र आओ। जिस आसन पर बैठता था वहां बलि महाराज बैठे, इसको नीचे बैठना पड़ा। कैसे आए हो? बोलो महाराज हमारा एक प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है? बोलो हमारा ये प्रस्ताव है कि हम समुद्र मंथन करें और उसमें से अमृत निकालें और उस अमृत को अपन बांट करके खाएं। देखिए उसी समय बलि महाराज के भी पाप आ गए। क्या? अगर अमृत निकल गया तो इनसे छीन लेंगे, देवताओं को फिर भगा देंगे, और देवताओं के मन में भी पाप है, अगर अमृत निकल गया तो दानवों को भगा देंगे। दुनिया का पाप। एक बूढ़ी माई टाट पर पोटली धरे धरे जा रही, उधर से घोड़े वाला आया। अरे भाई ओ भाई हाँ कटे जा रहे थे, बुला गंजर ले या पोटली ले ले। अरे या पोटली आगे गांव में रख दिए। दोनों के पाप नहीं है। देखो दोनों के पाप नहीं है। घोड़े वाले ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं जानता नहीं तेरे को कुछ और नहीं, कहां रखूंगा क्या। घोड़ा दौड़ा लेगा, आगे दो बेईमानी आ गई घोड़े वाले की। अरे ये बुढ़िया अपन को जानती नहीं पहचानती नहीं, अगर इस पोटली को ले जाए इसमें इसका गहना भी हो सकता है, अच्छे कपड़े हो सकते हैं, कोई खाने की चीज हो सकती है, क्यों मना कर दिया हमने। इसको ले लेते, आगे खा लेते, हड़प कर लेते, चले जाते, बुढ़िया को क्या पता चलता। इधर बुढ़िया के मन में आई अरे फूटी माथा की कहने देरी थी तू, इन्हें तू जाने ना पिछाने ना। ठाकुर ने बुद्धि दी, बुढ़िया तू क्या कर रही थी, ये लेके चला जाता पगली। हाँ बूढ़ी माई बोली रे आप तो वाक्य में गड़बड़ कर रहे थे, ये तो आप ठीक रहे, वो मना कर दियो। इतने में वो घोड़ा लेकर के वापस आ गया। माई हाँ ए ला तेरी पोटली दे दे, मैं रख दूंगा अगले गांव में। अरे बोलो बेटा अब रहे बाजी। बोलो क्यों? तू दे रही थी ना। बोलो जो तने खाएगो सो मने भी खाएगो। तेरा मन में बेईमानी है कि मेरे भी बेईमानी आ गई। मैं आप कौन दू भाई पोटली, ये ऐसा नहीं होगा। पोटली नहीं दी तो दोनों के बेईमानी है, राक्षसों के भी और देवताओं के भी। अगर अमृत निकला हम लेके चले जाएंगे। अब इसके लिए मंदराचल चाहिए पर्वत। क्यों? उसको घर्षण करना है। वासुकी नाग को बुलाया, भैया तेरी मथानी बनाएंगे। वासुकी नाग आ गया। अब मंदराचल को लेकर के चले तो दोनों मिलकर के भी उसको नहीं ले चल पाई, इतना भारी। तो गोविंद को याद किया, गोविंद ने मदद की, ला करके उसको समुद्र में डाला, जड़ी बूटियों को डाला। अब उसको जब घर्षण करने लगे तो वो डूबने लगा, रुके नहीं। तो फिर गोविंद से प्रार्थना की महाराज इसको रोको। तो पहला अवतार हुआ, या 3 अवतार हुए। पहला अवतार हुआ कुर्मा अवतार। बोले कुर्मा अवतार भगवान की। सब बोलिया कोई रह गो वह बात याद है ना ऊंटाली। हाँ देख लो, जो जय नहीं बोलेगो अगला जन्म में ऊंट बनेगो, फिर ऊंट वालों को नाक पकड़ेगो और जय 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 करेगो। देख लो। हाँ तू एक बार जय नहीं बोले तो 100 बार जय सुननी पड़ेगी वो। इसलिए मैं जय बोलता ही बोल दिया करो तो ठहसे। अब कुर्मा अवतार हो गए, मंथन चलने लगा,
लेकिन गड़बड़ हो गई। सागर मंथन तो हुआ शुरू में, लेकिन निकली ऐसी वस्तु, दानव भी डर गए और देवता भी डर गए। क्या निकला? कालकूट हलाहल। इतना तपीश, इतनी गर्मी, जलने लगे। ऐसा भयंकर कालकूट। अब क्या करें? अब तो एक ही रक्षक है, कौन? शंकर बाबा। अब शंकर बाबा बेचारे भोले हैं, उन्हें चाहे कहीं लगा दो, वहीं लगभग तैयार हो जाए। आए शंकर बाबा के पास, कपूर गौरंग करुणावतारं संसार सारंग भुजगेंद्रहारं सदा वसंतम। बोलो बोलो, क्या बात है भैया? बोलो बाबा जी, हमने समुद्र मंथन किया, उसमें ये जहर निकला है, विष निकला है, उसका आप कोई उपाय करो। बड़े सीधे सरल हैं, मां पार्वती से भी नहीं पूछा, आए और उस विष को यहां कंठ में, नीलकंठ बन गए, यहां रख लिया। अब देखो, शंकर भगवान ने तो शिक्षा दी है कि कोई भी नशे की वस्तु है उसको गले से नीचे मत जाने देना, कंठ में रखा है ना? और शंकर बाबा को नाम ले आजकल का है, सीधी पेट में, गोहटर सीधी पेट में, उनको नाम ले, थैली भी फाड़ दी सही। क्या बताएं, नाम है शंकर बाबा का। अरे शंकर बाबा ने तो ये हलाहल विष पिया है, तुम गांजा भांग क्यों पीते हो? तुम थोड़ी सी डीडीटी घोल करके पियो, अगर तुम शंकर बनना चाहते हो। शंकर जैसा दयालु कोई दुनिया में होगा क्या? अरे एक चोर आ गया शंकर बाबा के मंदिर में, उसको भी उसने निराश नहीं किया। अब ठाकुर जी का मंदिर में तो गढ़ावड़ फड़ावड़ कई चीज नीचे, छतर मुकुट कई चीज नीचे, लेकिन शंकर बाबा का के में लगो किमी को ने। चोर देखे भाई आज तो रात ही खराब हो, आज आदमी का ना है कि मैं आती को ने। फिर ध्यान आयो, अरे यो ऊपर 5 किलो को पीतल को घंटों लटक रहे हो, ले ही नहीं पार कर दे। पड़ा भी ने तोड़ा कहीं ऊंचे लाग रहे, कोई सीढ़ी नहीं, कोई टेबल नहीं, क्या करे? तो एक बुद्धि आई कि इस शिव जी का लिंग के ऊपर पैर धर तो काम बढ़ सके, पर जब कोई देख लियो तो मुश्किल। अब रात न कौन देखे? और धीरे सी जलेरी पे पग धरो और दूसरों पैर शिव जी की टाइट पर, अरे चोरी करने के लिए। लेकिन इसको देखो कितना भोला भंडारी है, क्या सोच रहा है? अरे कोई तो बेल पत्थर चढ़ावे, कोई पानी चढ़ावे, कोई दूध चढ़ावे, यो साब तो ही चढ़ गो, अच्छो भगत आयो भाइयों। ऐसा भक्त कहां मिला? आज तक किसी ने अपने आप को मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया, और शंकर बाबू प्रकट हो। चोर बोले महाराज आप? अरे बोले मैं शंकर जिसके ऊपर तू चढ़ा। हे भगवान, मैं देखो घंटा के लिए चढ़ो और यो बाबू का महाराज बड़ी मांग मांग, तेरी इच्छा हो सो मांग। शंकर बाबू कह रहे थे मांग, कि मांगू? गराड़ी के छोरो को ने, अगर उनके लिए मांग लियो तो मां के आंख को ने, मां के लिए मांग लियो तो अपन गन पैसों को ने। बाबा जी मैं 3 वरदान मांग सकूं तो नहीं। पार्वती नटरा क्यों महाराज चाहे जी दिया हो तो थे, खाली एक वरदान दियो, एक वरदान से दूसरा मत दे देना। तो तब से शंकर बाबा पार्वती से डरते, एक ही वरदान देते हैं। भाई एक वरदान ले ले, अच्छा ठीक है। अब क्या करें? बगल में गुरु का मकान है, गया महाराज गुरु के पास। महाराज हाँ, मैं एक शंकर बाबा ने प्रसन्न कर लियो, अब मैंने एक बात बताओ, मेरे घराड़ी के ताबर कोन्या, माँ के आंख कोन्या, मेरे घर में पैसों कोन्या, ऐसा कोई वरदान बताओ ना, तीनों चीज बन जाए। सदगुरु की इसलिए आवश्यकता होती है। सदगुरु कान बताई, यह चीज मांग ली। भाग रहा है बाबा ने कहो, ओ बाबा भोले बाबा, हाँ मेरे एक काम करो। बोले के मेरी जो माँ है वह आंखें से अंधी है, हाँ आंख चाहिए? बोले नहीं नहीं, तो वह आपका पोता ने सोना का कटोरा में दूध पिलावे और मैं उन्हें बैठकर देखू, बस यह चीज चाहिए। एवं मस्तु पार्वती किन गया, पार्वती ने जार कहे, बोले देख ले तेरी बात को मैं पालन करू थे के तू बोले नहीं एक ही वरदान दिया कर, मैं एक ही वरदान दे रहा है। के दे रहा हो? बोलो वो की माँ जो थे आंधी बताई
तो वह आपका पोता नहीं, सोना का कटोरा में महल में बैठ करके दूध पिलाओ, बस एक ही वरदान है। बोलो बाकी के छोड़ायो हमारा धनी, महल दियायो, सोना का कटोरा दियायो, पोतो दियायो, और वह देखे तो आंख दियायो। तो भगवान से कभी मांगो ना तो चक्कर दे करके मांगना, सीधी बात मत मांग लेना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अरे ये तो रोजीना ही बोलता रहते, ठीक के रोजीना होगी, 2 दिन पाते उड़ाइया मुंडा फाड़ फाड़ देखोगी, उरे बाबू बैठा कर तो, और मैं तो उरे से बैठो कथा सुना कर, तो थे भी बोल लो। अगर किसी के पास किराया का मुंह है तो मत बोलना, अपना मुंह है तो सब बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,